श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मार्च को है होली सोमवार या शिव होली, क्योंकि दोस्तों इस बार की जो होली पड़ रही है ना, ये सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे हम शिव होली भी कहते हैं और होली का सोमवार भी कहते हैं। इसीलिए दोस्तों इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस बार की होली भी बहुत ही ज्यादा खास है और इस बार का सोमवार भी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस दिन सोमवार के दिन ही होली पड़ रही है और होली के दिन ही सोमवार पड़ रहा है, इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही में दोस्तों इस दिन शिव जी के साथ होली खेलने का एक विशेष महत्व होगा और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। साथ ही में दोस्तों एक लाल फूल और एक सफेद फूल के उपाय को करने का भी एक बहुत ही बड़ा मौका होगा, जिस उपाय को करने से आप कुछ ही दिनों के अंदर, या तो अगर आप अपनी अच्छी मेहनत करोगे तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये आपके घर से सारी धन की समस्या को दूर कर देगा। मतलब कि अगर आपका घर बन रहा है और आपके पास पैसा नहीं है, आपने सोचकर रखा हुआ है कि घर में ये नई चीज लाना है पर घर में पैसा नहीं है, तो कहां से लाओगे, है ना। तो अगर आपके भी मन में ऐसी चीज आती है कि भाई बेटी का विवाह करना है, बेटे का विवाह करना है, पर घर में उतना पैसा ही नहीं है, कैसे करेंगे, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय इस होली सोमवार के दिन या इस शिव होली के दिन जरूर करना चाहिए, ताकि आपके घर में आ रही सारी धन की जो समस्या है, माता लक्ष्मी जी की जो समस्या है, वो सारी दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख शांति भी आएगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो इसलिए दोस्तों इस शिव होली को भगवान शिव जी के साथ होली भी खेलना है। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को भी जरूर करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस वाले उपाय को कैसे करना है और शिव होली कैसे खेलना है। देखो, शिव होली खेलने का तरीका बहुत ही आसान है, पंडित जी ने खुद इस तरीके को बताया है। और शिव होली आप सुबह के समय भी खेल सकते हो, शाम के समय भी खेल सकते हो, और पूरा दिन भर जब आपको समय मिल जाए होली के समय, भाई उस समय भी आप लोग खेल सकते हो। पर ध्यान रहे कि होली के दिन ही, मतलब चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो आपको सुबह के 10 बजे से लेकर 3 या 3:30 बजे तक जो है भगवान शिव जी के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में जो है प्रवेश नहीं करना है। भले ही ये चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ नहीं है, पर ये चंद्र ग्रहण है तो ना, इस वजह से आप लोगों को इस बीच के समय में जो है भगवान शिव जी को स्पर्श नहीं करना है। आप सुबह के समय पूजन कर सकते हो, 10 बजे से पहले शिव होली खेल सकते हो, उपाय कर सकते हो, और चंद्र ग्रहण के बाद शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 4 बजे के बाद से कभी भी अपनी पूजन अर्चना कर सकते हो, पर स्नान करने के बाद, क्योंकि ग्रहण से अभी आप निकले हुए हो, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को करना कैसे, किसको करना है, वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये जो उपाय है ये घर में से किसी एक ही व्यक्ति को करना है, और जो वो एक व्यक्ति होगा वो घर का मुख्य व्यक्ति होगा। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, अपने घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने घर से धन की समस्या को दूर करने के लिए, या अपना कोई भी ऐसा काम है जो कि पैसों की वजह से रुका हुआ है, तो भाई आपका वह काम भी पूरा हो जाएगा अगर आप इस उपाय को यहाँ पर कर लेते हैं, है ना। उसी के साथ में दोस्तों इस उपाय को तो आप करोगे ही करोगे, साथ में शिव होली भी खेलोगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप लोग ये उपाय को अच्छे से समझ लो। देखो, उपाय का करने का समय भी आप लोग जान लो। इस उपाय को करने का समय सुबह का समय भी है, शाम का समय भी है, प्रदोष काल का समय भी है ना। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं, बस ध्यान आपको इस बात का रखना है, इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, वो पर हमारे यहाँ नहीं है, पर लग तो रहा है। इस वजह से आप लोगों को जो है सुबह 10 बजे से पहले आपको जो भी भगवान शिव जी की पूजन करनी है, अर्चना करना है, उपाय करना है, शिव होली खेलना है, वो सुबह 10 बजे से पहले कर लेना। चाहे आप अपने घर के मंदिर में करो, चाहे आप बाहर के मंदिर में करो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करना है, उपाय करना है, या किसी भी तरह का अनुष्ठान करना है, तो वो आप शाम 4 बजे के बाद करना है, वो भी स्नान करके शुद्धता का ध्यान रखते हो, गंगा जल छिड़क कर, ठीक है, क्योंकि चंद्रग्रहण चंद्रग्रहण से मतलब आप लोग निकल चुके होंगे उस वक्त, है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उपाय की सामग्री क्या है वो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर सुन लीजिए। देखिए, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है ये दोनों सामग्रियां तो हमें लगेंगी ही लगेंगी, पर ये कुल मिलाकर 4 सामग्रियां हैं जो कि इस उपाय में हमें प्रयोग में आने वाली हैं। तो उपाय की जो सामग्री है वो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं। इस उपाय की सामग्री को आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिएगा, अगर उस दिन एकदम से मतलब आपकी तैयारियां नहीं हो पाए तो, है ना। तो इस उपाय में सबसे पहली चीज आपको आवश्यकता होगी एक बेलपत्र की। कौन सी बेलपत्र की? जो शिव जी पर चढ़ती है ना। तो आप ये प्रश्न बिल्कुल मत कीजिएगा कि बेलपत्र ना मिले तो क्या करें, हम आपको पहले ही ये उपाय बता रहे हैं, तो आपको बेलपत्र आसानी से कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। आप तोड़ भी सकते हैं, आप ढूंढ भी सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं ना। तो एक बेलपत्र यहाँ पर आपको लेना है। उसके बाद में एक शमी पत्र लेना है। शमी पत्र वो लेना जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है। कई सारे लोगों को शमी पत्र नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप मोबाइल में देख के अच्छा शमी पत्र जो है एक लेकर आ जाइएगा। तो एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, उसके बाद में एक लाल फूल। अब लाल फूल वो लेना जो शिव जी पर चढ़ता हो, ठीक है। लाल फूल उदाहरण के लिए आप गुलाब का फूल समझ सकते हो, गुलाब का फूल शिव जी पर चढ़ता है, या इसके अलावा लाल जो भी फूल है वो शिव जी पर चढ़ते हैं, तो भाई उनमें से कोई भी एक फूल ले लेना, है ना। एक ही की हमें जो है इसमें आवश्यकता है, एक साथ नहीं है। उसके बाद में एक सफेद फूल, वो सफेद फूल जो शिव जी पर चढ़ता हो, इस बात का बस ध्यान रखना आप लोग, एक कोई सा भी ऐसा फूल लेना जो शिव जी पर चढ़ता हो। तो आपकी क्या सामग्री हो गई? एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये 4 सामग्री मात्र हमें उपाय में प्रयोग होने वाली हैं, ठीक है। तो अब ये उपाय की सामग्री है, इसको अलग रख लो। अब बात आती है शिव होली कैसे हम
आपको खेलना है इस दिन, क्योंकि होली का दिन है। विशेष रूप से ये होली सोमवार के दिन है, मतलब सीधी सी बात है शिव होली है और शिव जी के साथ तो हम होली इस दिन ज़रूर खेलेंगे। तो देखो पंडित जी ने जो बताया है शिव होली खेलने का तरीका वो ये है कि जब आप इस उपाय को करने के लिए जाओगे अपनी इस उपाय की सामग्री को लेकर, तो साथ ही में आपको शिव होली भी खेलना है। शिव होली खेलने के लिए जब आप सुबह के समय, सुबह 10 बजे से पहले जब भी इस उपाय को कर रहे होगे, तो भाई अपने घर से अपना 1 लोटा जल भरना है सबसे पहले तो, ठीक है। उस 1 लोटे जल के अंदर मात्र आप लोग चंदन डाल लेना। कौन सा चंदन डालोगे? पीला चंदन, जो भगवान शिव जी वाला चंदन होता है ना। 1 चुटकी मात्र आपको चंदन डाल देना है। उस चंदन को हाथों से नहीं मिलाना है, उंगली से नहीं मिलाना है, मात्र उस 1 चुटकी चंदन को आपको अपने जलपात्र के अंदर डाल देना है और छोड़ देना है। बस आपका ये चंदन का जल बन गया है। इस चंदन के जल को लेकर आपको फिर उपाय को करने के लिए जाना है, शिव जी के मंदिर पहुंचना है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय प्रदोष काल की, तो भी कई सारी जगहों पर शिव जी का श्रृंगार हो जाता है शाम के समय प्रदोष काल में। तो भाई हो सकता है कि आपको जल ना चढ़ाने दिया जाए, तो उस जगह पर आप मात्र पीला चंदन लेकर जा सकते हो और शाम के समय मात्र सूखे पीले चंदन से जो है शिव जी के साथ होली खेल सकते हो। मतलब पीला चंदन शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो। पर दोस्तों अगर आपका मन नहीं मानता, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो गुलाल से ही खेलना है, हमारा पूरा मन है हम शिव जी के साथ गुलाल से ही होली खेलेंगे, तो भाई आपको जो है जो भी रंग का गुलाल आपको पसंद है भाई वो रंग का गुलाल आप लोग लेकर जाइएगा शिव जी के मंदिर में। अगर आपका मन है, आप नहीं मान रहे, आपका मन नहीं मान रहा है कि भाई हम तो गुलाल से ही खेलेंगे, तो सुबह या शाम जब भी जा रहे हो मंदिर इस उपाय करने के लिए, तो अपने साथ में गुलाल की जो पुड़िया होगी अच्छी वाली देखना, शुद्धता वाली देखना, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना और जाते से आपको उपाय नहीं करना है, पहले जाकर होली खेलना है। जैसे कि सुबह के समय जा रहे हो आप लोग, है ना, तो हमने आपसे क्या बोला, पंडित जी ने क्या बताया कि 1 लोटे जल के अंदर चंदन डालकर आप इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाना, यही शिव होली कहलाती है। इसी मतलब तरीके से हम भगवान शिव जी के साथ होली खेलते हैं, ठीक है। तो वो जो 1 लोटा जल आप चंदन डालकर लेकर गए हो, उस 1 लोटे जल को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके एक धारे से चढ़ा दो और भगवान से प्रार्थना कर लो। इसके बाद फिर आपको उपाय करना है। वहीं अगर आप गुलाल लेकर गए हो तो गुलाल भी समर्पित कर दो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप जो है मतलब अपने भाव से समर्पित कर रहे हो, है ना, गुलाल को। अच्छा बस शुद्धता का ध्यान रखना गुलाल में, उस बात का बस ध्यान रखना। वहीं अगर शाम के समय की बात कर रहे हो और शाम के समय अगर जल लेकर जा सकते हो तो बिल्कुल लेकर जाना। बाकी वो आपका मन और भाव है कि भाई शाम के समय भगवान शिव जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है या चढ़ाना है, तो वो आपके ऊपर है। बाकी आप चढ़ा सकते हो, चंदन डालकर उस जल को चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो। अगर जल नहीं चढ़ाना चाहो तो सादा चंदन लेकर जाना और शिव जी के ऊपर चढ़ा देना। गुलाल लेकर गए तो गुलाल शिव जी के ऊपर चढ़ा देना और भगवान शिव जी को भी जो है आप होली की शुभकामनाएं देना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। जैसे ही आप ये शिव होली खेल लेते हो, इसी तरीके से शिव होली खेली जाती है, इसका कोई भी मतलब अलग से यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जैसी शिव होली आप लोग खेल लेते हो, उसके बाद अब आपको अपना यह उपाय शुरू करना है, जो कि 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और यहाँ पर 1 लाल फूल और 1 सफ़ेद फूल वाला उपाय है, ठीक है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। सामने ही बैठ सकते हो, साइड में भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को करने से पहले सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक स्थान देखना है, जो कि माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है। माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वो शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है। और ये स्थान कहाँ पर होता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, शिव जी की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का मतलब सेंटर का जो जगह होती है, वहीं जो है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो मात्र आपको वो स्थान देख लेना है, पहले समझ लेना, नहीं पता है तो वहीं आसपास किसी से पूछ लेना कि भाई माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर है। तो भाई आप उस स्थान को जैसे ही पूछ लेते हो, पता कर लेते हो, उसके बाद में अब आपको ये उपाय करना शुरू करना है। बैठकर ही उपाय करना है, शिव जी के साथ होली खेलकर ही उपाय करना है। ऐसा ना करना कि शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ और सीधा यहाँ पर आप लोग उपाय करने लगो, नहीं। पहले शिव होली खेलेंगे, शिव जी पर चंदन चढ़ाएंगे, जल लेकर गए तो जल चढ़ाएंगे, या तो गुलाल लेकर गए तो गुलाल चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर उपाय को करेंगे। तो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है। सबसे पहले आप लोग अपनी 1 बेलपत्र निकाल लो, जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो, है ना। तो 1 बेलपत्र को निकालना, उस 1 बेलपत्र को निकालकर आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ध्यान किस बात का रखना है कि इस बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ हो। इस बात का ध्यान रखते हुए इस 1 बेलपत्र को शिवलिंग के बिल्कुल बीचों बीच में आपको समर्पित कर देना, माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। 1 बेलपत्र आपने समर्पित करी। अब आप उठा लो अपना 1 शमी पत्र। उस 1 शमी पत्र को उठाकर आपको करना है, माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान है वहीं पर आपको समर्पित करना है, उसी बेलपत्र के ऊपर। इसमें भी जो पत्ती वाला भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, उस शमी पत्र की डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होगा, जहां जल बहता है और नीचे गिरता है, ठीक है। अब बात आती है तीसरी सामग्री की, जो कि है 1 लाल फूल। अब वो लाल फूल आप जो भी लाए हो, जो शिव जी पर चढ़ता हो, भाई वो लाल फूल ले लेना। और इसमें यह बात ध्यान रखना कि जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ हो, और फूल का जो पीछे का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। तो इस प्रकार से आपको उसी शमी पत्र के ऊपर, जहां पर आपने बेलपत्र शमी पत्र समर्पित करी है, वहीं के ऊपर मतलब वहीं के वहीं आप लोगों को जो है इस 1 लाल फूल को भी समर्पित कर देना है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके। वहीं अगर हम बात करें आखिरी सामग्री की, जो कि 1 सफेद फूल है, इस 1 सफेद फूल को भी आप लोगों को क्या करना है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके, फूल का पीछे का भाग जो है जलाधारी की तरफ करके आप लोगों को समर्पित कर देना है। जैसे ही आप लोग ये चारों सामग्रियां एक-एक करके समर्पित कर देते हो, एक-एक करके ही समर्पित करना है, एक साथ समर्पित नहीं करना है, इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ही आप लोग ये चारों सामग्रियां, 1 बेलपत्र,
पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, उसके बाद में वहीं पर हाथ जोड़कर बैठकर भगवान से निवेदन करना कि भगवान आज होली है और आज शिव होली भी है, क्योंकि आज सोमवार के दिन होली पड़ रही है, तो आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बनाए रखना। साथ ही में दोस्तों ये जो उपाय है ये विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए है। तो आपको क्या करना है, भगवान शिव जी से अपने उस काम के लिए प्रार्थना करना है जिसमें आपको धन की कमी पड़ रही हो, या घर में सिर्फ घर के लिए कर रहे हो कि भाई धन की कमी है, धन की कमी दूर हो जाए, तो भाई आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में जो भी धन की कमी चल रही है वो आप दूर कर दीजिए, या माता लक्ष्मी जी जो हमसे प्रसन्न नहीं है, रूठी हुई हैं, उनको भी आप प्रसन्न करवा दीजिए। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करना है। या अगर आपका कोई काम है जो कि पैसों की वजह से रुका हुआ है, आपका घर बनना है, घर नहीं बन पा रहा है, ज़मीन लेनी है, ज़मीन नहीं ले पा रहे हो, तो भाई उस चीज़ का भी आपको भगवान के सामने स्मरण करना है, मतलब वो बात बोलना है कि भगवान शिव जी हमारा घर बन रहा है पर उसके लिए हमारे पास पैसों की बहुत कमी आ रही है जिसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी आपको कामना मनोकामना अपनी बोलना है। उसके बाद में भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर 2 मिनट बैठकर जो है भगवान शिव जी के नाम का ध्यान करना है, और जैसे ही आप लोग मतलब ये सारे काम कर लेते हो उसके बाद भगवान को धूप देकर वहाँ से आप लोग उठ सकते हो और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप विश्वास मानो या ना मानो, निश्चित ही आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ये उपाय विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति और धन प्राप्ति के लिए है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर करके देखना। घर का कोई भी एक बड़ा सदस्य इस उपाय को करे, घर के सभी सदस्यों को उपाय करने की जरूरत नहीं है। और शाम के समय दोस्तों इस दिन एक दीपक जरूर लेकर चले जाना अगर आपका मन करता है तो, क्योंकि शाम का समय रहेगा इस दिन बहुत ही ज्यादा मतलब अनुभव वाला, बहुत ही भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाला। तो शाम के समय गोलपाती का घी का, आटे का, शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक तैयार करके लेकर जाना। पहले दीपक जाकर जलाना अपनी माचिस से, उसके बाद में फिर आप लोग उपाय करना और शिव होली भी खेलना, दीपक भी जलाना, शिव होली भी खेलना और इस उपाय को भी करना और भगवान शिव जी से आशीर्वाद भी प्राप्त करना। बाकी दोस्तों हमने आपको इस उपाय को करने में सारी मदद कर दी है। अब अगर आपको इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आराम से बैठकर वहां पर पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर भी अगर आपको समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।